राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 3 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे चौथे श्लोक से। दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरश्चधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। व्याख्या। जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से शर नाम से वर्णन किया है। शर सर्वाणि भूतानि। फिर भूमि रापो नलो वायु प्रकृतिरस्तधा, इस श्लोक में उसी को 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है। और फिर महाभूतान अहंकार है पंचचेंद्रिय गोचरा, इस श्लोक में उसी के विस्तार से 24 भेद बताए हैं। भूमि रापो नलो वायु विद्धि में पराम, परमात्मा सबके कारण है। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ चेतन और परिवर्तन रहित है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में करना मानने के कारण ही यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्मा स्वरूप ही है, फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधन कारक कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहता। यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये 8 शब्द लिखे गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म दृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म पंच तन्मात्राओं को लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण है। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो कि मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महत तत्व और अहंकार शब्द से प्रकृति ली है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है, क्योंकि इसमें स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है, परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भगवान ने यहाँ अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया है। यदि भगवान
प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है। यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल दृष्टि ली गई है और इनका सूक्ष्म रूप जो पंच तन्मात्राएं कही जाती हैं, उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार हैं। अहंकार 2 प्रकार का होता है। अहम अहम करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि करण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 4 श्लोक में हुआ है। और अहम रूप से व्यक्तित्व एक देशीयता का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ता रूप है, अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है। यह हुई परा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 5वें श्लोक में हुआ है। यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। इस तादात्म्य में एक जड़ अंश है और एक चेतन अंश है। इसमें जो जड़ अंश है वह कारण शरीर है और उसमें जो अभिमान करता है वह चेतन अंश है। जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुषुप्ति के समय यह सुप्त रूप से रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता। नींद से जागने पर मैं सोया था, यह जागृत हुआ हूँ, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं, जैसे मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। यह मन की जागृति हुई और मैं इस देश में इस समय में हूँ, ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति हुई। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है और वृत्ति रूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब वह जीव रूप परा प्रकृति होती है। ये इदम धार्यते जगत। अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना मान ले और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है, जो कि पहले अपरा प्रकृति के संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था। वह प्रेम अनंत, अगाध, असीम, आनंद रूप और प्रतिक्षण वर्धमान है। उसकी प्राप्ति होने से वह यह परा प्रकृति प्राप्तव्य हो जाती है। अपने अंग रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य होती है और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृतकृत्य हो जाती है। यही मानव जीवन की पूर्णता है, सफलता है। प्रकृतिरस्तधा अपरेयम पदों से ऐसा मालूम देता है कि यहाँ जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है, जिससे बंधन होता है। व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, प्रत्युत समष्टि का ही एक क्षुद्र अंश है। समष्टि से माना हुआ संबंध ही व्यष्टि कहलाता है, अर्थात समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है तो वह समष्टि का अंश शरीर ही व्यष्टि कहलाता है। व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बंधन है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि जीव रूप परा प्रकृति ने ही इस अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। यदि धारण न करे तो वो बंधन का प्रश्न ही नहीं है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश कहा है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। परंतु यह प्रकृति में स्थित रहने वाला मन और 5 इंद्रियों को खींचता है, अर्थात उनको अपनी मानता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसी तरह 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने
क्षेत्र रूप से समष्टि का वर्णन करके छठे श्लोक में व्यष्टि के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि ये विकार व्यष्टि के ही होते हैं, समष्टि के नहीं। इन सब से यही सिद्ध हुआ कि व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बाधक है। इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए ही यहाँ व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कि समष्टि का ही अंग है। व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा अभिन्न है, भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी का बाधक या साधक नहीं होती। जब साधक उससे अपना संबंध नहीं मानता तब तो वह सहायक हो जाती है, पर जब वह उससे अपना संबंध मान लेता है तब वह बाधक हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से व्यष्टि अहमता पैदा होती है। यह अहमता ही बंधन का कारण होती है। यहाँ इतियम में पदों से भगवान यह चेता रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है। इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है, और जो भूल करता है उस पर भूल को मिटाने की जिम्मेवारी होती है। अतः जीव इस अपरा के साथ अपनापन न करे। अहमता में भोगेच्छा और जिज्ञासा ये दोनों रहती है। इनमें से भोगेच्छा को कर्मयोग के द्वारा मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञान योग के द्वारा पूरा किया जाता है। कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों में से एक के ही सम्यकता पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं। अर्थात भोगेच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है और जिज्ञासा की पूर्ति होने पर भोगेच्छा की भी निवृत्ति हो जाती है। कर्म योग में भोगेच्छा मिटने पर तथा ज्ञान योग में जिज्ञासा की पूर्ति होने पर असंगता स्वतः आ जाती है। उस असंगता का भी उपभोग न करने पर वास्तविक बोध हो जाता है और मनुष्य का जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है। जीवभूतम, वास्तव में यह जीव रूप नहीं है, प्रत्युत जीव बना हुआ है। सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए। यही सुख इसके जन्म मरण रूप महान दुख का खास कारण है। महाबाहो, हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो, अतः तुम इसको समझो। विद्धि यदेदं धार्यते जगत, वास्तव में यह जगत रूप नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेव सर्वम सच्चा अहम, केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया है। इसी से जीव का बंधन हुआ है। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप बंधन मिट जाएगा। भगवान की परा प्रकृति होने पर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है, अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है। जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको उतना ही संसार और शरीर स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमान जन्य सुख होता है और भोगों से संयोगजन सुख होता है। इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप में धारण कर रखा है। सुखासक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत स्वरूप से नहीं देख सकता। जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मात्र रूप से देख नहीं सकता। ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। यह भोगासक्ति ही जगत को धारण करती है, अर्थात जगत को धारण कराने में हेतु है। दूसरी बात, मात्र मनुष्यों के शरीरों की उत्पत्ति रजवीर से ही होती है, जो कि स्वरूप से स्वतः ही मलिन है। परंतु भोगों में आसक्त पुरुषों की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है। यह रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण कराती है। नदी के किनारे खड़े एक संत से किसी ने कहा कि देखिए महाराज,
यह नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। संत ने उससे कहा कि देखो भाई, नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि यह नदी, पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन न यह नदी रहेगी, न ये पुल रहेगा, न ही मनुष्य रहेंगे। ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है, अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भाव रूप से दिखने वाला यह सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसको भाव रूप से अर्थात है रूप से धारण कर रखा है। परा प्रकृति की उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ संबंध न जोड़े, इससे विमुख हो जाए, अर्थात भाव रूप से इसको सत्ता न दे, तो जगत सत्य रूप से दिख ही नहीं सकता। इदम पद से शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं है, तत्वतः एक ही है। शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान ने इदम शरीरम पदों से शरीर को क्षेत्र बताया, परंतु जहाँ क्षेत्र का वर्णन किया है वहाँ समष्टि का ही वर्णन हुआ है और इच्छा द्वेष आदि विकार व्यष्टि के माने गए हैं, क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहमता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए, तो अहमता और ममता स्वतः मिट जाती है। यह अहमता और ममता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से ही मिटती है। कर्म योग से निर्ममो निरहंकार है, ज्ञान योग से अहंकार विमुच्य निर्ममा और भक्ति योग से निर्ममो निरहंकार है। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। अतः विवेक पूर्वक न मानने से, अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से, वह माना हुआ संबंध मिट जाता है। विशेष बात, जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध में एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको मैंपन कहते हैं। संबंध की यह सत्ता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बन जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं, प्रत्युत संसार के माने हुए संबंध से ही बढ़ता है। गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव और संसार, इन दोनों में केवल एक जीवन की ही वास्तविक सत्ता है, एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है, और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा
संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो रहा है। मैं पन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को न तो अपना स्वरूप समझो, न उससे ही कुछ मिलने की इच्छा रखे और न ही अपने लिए कुछ करे। जो कुछ करे वह सब केवल संसार की सेवा के लिए करे। जो कुछ करे वह सब केवल संसार की सेवा के लिए ही करता रहे। तात्पर्य है कि कुछ प्रकृतिजन्य पदार्थ हैं, उन सब की संसार के साथ एकता है, अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की ही सेवा में लगाता रहे। इससे क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रह जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। पर कर्म योग हुआ, ज्ञान योग में यह कर्म योग हुआ। ज्ञान योग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार जड़ के संबंध से जो अहमता पैदा हुई थी उसकी निवृत्ति हो जाती है। भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है, ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत परायण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहमता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में से किसी एक की भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव। जब चेतन अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात अहम के साथ एक होकर अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है, तब वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति कहलाता है। अहम से इधर जगत है और उधर परमात्मा है, परंतु जीव उन परमात्मा को स्वीकार न करके प्रत्युत उनकी अपरा प्रकृति को स्वीकार करके उसको जगत रूप से धारण कर लेता है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। अप्रेयम मितस्तन्यम। अपरा से अन्य परा है और परा से अन्य अपरा है। अपरा अन्य अर्थात विजाती है, अन्य को पकड़ने से ही परा जीव बनी है, जीव भूतम। अपरा और परा दोनों ही भगवान की प्रकृतियाँ अर्थात शक्तियाँ हैं, स्वभाव है। भगवान की शक्ति होने से दोनों भगवान से अभिन्न है, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होने पर भी हमारे प्राणयुक्त शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होने पर भी चेतन भगवान से अलग नहीं है। सत सच्चा हम अर्जुन। इस प्रकार जब अपरा और परा दोनों प्रकृतियाँ भगवान का स्वरूप हुई तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? कुछ भी शेष नहीं रहा। वासुदेव सर्वम। तात्पर्य है कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के सहित भगवान का स्वरूप समग्र है, अर्थात परा अपरा सत असत जड़ चेतन सब कुछ भगवान ही है। यह एदम धार्यते जगत का तात्पर्य है कि संसार न तो भगवान की दृष्टि में है और न महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि में है। भगवान की दृष्टि में सत असत सब कुछ वे ही हैं, सत सच्चा हम अर्जुन, और महात्मा की दृष्टि में भी सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। जीव ने ही राग द्वेष के कारण जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति पदों से कहा गया है। जगत को सत्ता देने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं। जीव ने संसार की सत्ता मान ली है और सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी है। महत्ता देने से कामना अर्थात सुख भोग की इच्छा पैदा हुई है, जिससे जीव जन्म मरण में पड़ गया। तात्पर्य यह हुआ कि एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार बंधन में पड़ा हुआ है।
अतः दूसरी सत्ता न मानने की जिम्मेवारी जीव की ही है। अगर वह संसार की सत्ता न माने और तो संसार है ही कहाँ। भगवान ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम इन आठों को अपरा प्रकृति कहा है। अतः जैसे पृथ्वी जड़ और जानने में आने वाली है, ऐसे ही अहम भी जड़ और जानने में आने वाला है। तात्पर्य है कि पृथ्वी, जल आदि आठों एक ही जाति के हैं। अतः जिस जाति की पृथ्वी है, उसी जाति का अहम भी है। अर्थात अहम भी मिट्टी के ढेले की तरह जड़ और दृश्य है। अतः भगवान ने अहम को एतत्ता से कहा है, जैसे एतद् यो वेति, एतत् कभी अहम नहीं होता। अतः अहम को एतत्ता से कहने का तात्पर्य है कि वह अपना स्वरूप नहीं है, परंतु जब चेतन इस अहम के साथ अपना तादात्म्य मान लेता है, तब वह बन जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इसी को चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। अहंकार इतियम में यह धातु रूप अहंकार तो अपरा प्रकृति का है, पर मैं हूँ यह ग्रंथि रूप अहंकार केवल अपरा प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत इसमें परा प्रकृति भी मिली हुई है। तत्वज्ञान होने पर यह जन्म मरण देने वाला ग्रंथि रूप अहंकार तो नहीं रहता, पर अपरा प्रकृति का धातु रूप अहंकार रहता है। क्रिया और पदार्थ न तो परा प्रकृति में है और न परमात्मा में है, प्रत्युत अपरा प्रकृति में है। अपरा प्रकृति क्रिया रूप और पदार्थ रूप है। परमात्मा प्रकृति की सहायता से ही सृष्टि की रचना करते हैं। परा प्रकृति अर्थात जीव क्रिया और पदार्थ रूप अपरा प्रकृति में आसक्ति करके और उसका आश्रय लेकर बन जाता है। अपरा की आसक्ति और उसका आश्रय लेना ही जगत को धारण करना है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में ही मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय पदों से अपने में आसक्ति करने और अपना आश्रय लेने वाले की बात कही है। अगर जीव अपरा प्रकृति में आसक्ति न रखे और उसका आश्रय न ले, तो वह मुक्त हो जाएगा। अगर वह भगवान में आसक्ति करे और उनका आश्रय ले ले, तो वह भक्त हो जाएगा। जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बांधने वाला जगत तो जीव ने ही बनाया है। जीव जगत को धारण करता है, इसी से सब सुख दुख होते हैं, बंधन होता है। 84 लाख योनियाँ, भूत प्रेत पिशाच देवता आदि योनियाँ तथा नरकों की प्राप्ति होती है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इनका संग करने से जीव ऊर्ध्वगति, मध्य गति अथवा अधोगति में जाता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। गुणों का संग जीव स्वयं करता है। अगर प्रकृति किसी के साथ कोई संबंध नहीं करती, अपरा प्रकृति किसी के साथ कोई संबंध नहीं करती। संबंध न प्रकृति करती है, न गुण करते हैं, न इंद्रिया करती है, न मन करता है, न बुद्धि करती है। जीव स्वयं ही संबंध करता है, इसलिए सुखी दुखी हो रहा है, जन्म मरण में जा रहा है। जीव स्वतंत्र है क्योंकि यह परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। अपरा प्रकृति तो बेचारी कुछ नहीं करती, क्योंकि उसमें चेतना और कामना नहीं है। उससे संबंध जोड़कर उसका सदुपयोग दुरुपयोग करके जीव ऊंच नीच की योनियों में जाता है, भटकता है। तात्पर्य है कि अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव विजातीय जगत के साथ संबंध जोड़कर परिवर्तनशील जगत रूप हो जाता है। उसकी दृष्टि शरीर की तरफ ही रहती है, अपने स्वरूप की स्फुरना होती ही नहीं। जो हमसे सर्वथा अलग है, उस जगत अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहम के साथ अपनी एकता मान ली, यही जगत को धारण करना है। वास्तव में जगत हमारा है ही नहीं, क्योंकि अगर हमारी चीज़ हमारे को मिल गई होती तो हमारी कामनाएं सदा के लिए मिट जाती। हम निर्मम, निर्भय, निश्चिंत, निष्काम हो जाते। परंतु जगत हमें ऐसी चीज़ नहीं दे सकता जो हमारी हो, अर्थात जो हमसे कभी बिछड़े नहीं। जो चीज़ें वास्तव में हमारी है, वह जगत के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, प्रत्युत जगत के संबंध विच्छेद से प्राप्त हो सकती है। हमारी वस्तु है परमात्मा। हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। मयमयी वांशो जीवलोके। उसकी प्राप्ति का उपाय
यह है कि जगत से मिली हुई वस्तुओं को जगत की सेवा में लगा दे और बदले में उससे कुछ भी आशा न रखे, उससे कोई संबंध न जोड़े, न क्रिया के साथ न पदार्थ के साथ। सेवा करने की अपेक्षा भी किसी को दुख न देना श्रेष्ठ है। किसी को भी दुख न देने से, किसी का भी अहित न करने से सेवा अपने आप होने लगती है, करनी नहीं पड़ती। अपने आप होने वाली क्रियाओं का अभिमान नहीं होता और उसके फल की इच्छा भी नहीं होती। अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने पर हमें वह वस्तु मिल जाती है जो वास्तव में हमारी है। वास्तव में अपरा प्रकृति की परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता है ही नहीं। नासतो विद्यते भावः। उसको विशेष सत्ता जीव ने ही दी है। जैसे रुपयों की अपनी कोई महत्ता नहीं है, हम ही लोभ के कारण उसको महत्ता देते हैं। हम जिसको महत्ता देते हैं उसी में हमारा आकर्षण होता है। महत्ता तब देते हैं जब दोषों को स्वीकार करते हैं। काम रूप दोष के कारण ही स्त्री में आकर्षण होता है, लोभ रूप दोष के कारण ही धन में आकर्षण होता है, मोह रूप दोष के कारण ही कुटुंब परिवार में आकर्षण होता है आदि। परंतु दोषों के साथ तादात्म्य होने के कारण दोष दोष रूप से नहीं दिखते और हमें इस बात का पता नहीं लगता कि हम ही उनको सत्ता और महत्ता दे रहे हैं। तादात्म्य मिटाने पर दोष तो रहते नहीं और गुण दिखते नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में 3 लोक, 14 भुवन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, थलचर, जलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, सात्विक, राजस, तामस, मनुष्य, देवता, पितर, गंधर्व, पशु पक्षी, कीट पतंग, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है, उसमें परा और अपरा इन 2 प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है, वह सबका सब अपरा है। परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता, मानता है, वह परा है। परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियाँ होने से भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप ही है। अतः अनंत ब्रह्मांडों के भीतर तथा बाहर और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में एक भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। वासुदेवः सर्वम सत सच्चा हम अर्जुना। संसार के सभी दर्शन मत मतांतर आचार्यों को लेकर है, पर वासुदेवः सर्वम किसी आचार्य का दर्शन मत नहीं है, प्रत्युत साक्षात भगवान का अटल सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी दर्शन मत मतांतर आ जाते हैं। अपरा को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। यदेदं धार्यते जगत। अपरा भगवान की है, पर उसको अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहम को अपना और अपने लिए मान लेने से ही जीव बंधन में पड़ा है। अतः साधक को अगर जगत दिखता है तो यह उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है। व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांत नहीं होता, दिखना सीमित होता है, जबकि तत्व असीम है। जैसे सूर्य थाली की तरह दिखता है, पर वास्तव में वह थाली के आकार का नहीं है, प्रत्युत पृथ्वी से भी कई गुना अधिक बड़ा है। अगर साधक को जगत दिखता है तो उसको निष्काम भाव पूर्वक जगत की सेवा करनी चाहिए। जगत को अपना और अपने लिए मानना तथा उससे सुख लेना ही असाधन है, बंधन है। कारण कि हमारे पास शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी है वह सब जगत का है और जगत के लिए है। अतः जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत जगत रूप से नहीं दिखेगा, प्रत्युत भगवत स्वरूप दिखने लगेगा, जो कि वास्तव में है। तात्पर्य है कि साधक चाहे जगत को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वह साधन कर सकता है और अंतिम तत्व वासुदेवः सर्वम का अनुभव कर सकता है। अब इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।